लोगों से लोग भागते। ऐसा आदमी कभी भी सरस्वती का पुजारी नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा होना और सरस्वती का पुजारी होना बहुत ही महद अंतर। एक पढ़े लिखे आदमी में संगीत और हर एक कला का ज्ञान होना जरूरी है। सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलाइजेशन कर लेने से आप विद्वान भी नहीं हो सकते। फिर रहा कहाँ आप सरस्वती के पुजारी हैं। जो आदमी एक चीज को जानता है उसको सब कुछ जानना जरूरी होता है। ये सरस्वती की पहचान। अब जैसे मुझे आप कहिए तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, वो है इकोनॉमिक्स और ह्यूमन लॉ। दो चीज मेरे बिल्कुल समझ से परे है। शायद हो सकता है कि ये सब कुछ बहुत ही आर्टिफिशियल है, शायद इसी वजह से मैं नहीं समझ पाती। और कला में मनुष्य को गति मिलनी चाहिए जब वो अपने स्वाधिष्ठान चक्र में पूरी होगा। उसके बाद नाभि चक्र में श्री लक्ष्मी जी का था। श्री लक्ष्मी जी का भी देखिए बड़ा सुंदर सा स्वरूप बना है। उनके दो हाथ में कमल है, एक हाथ ऐसा है और एक हाथ है। अभी जो वाइब्रेशंस ले रहे हैं वो समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या है। और दो हाथ में कमल होने का मतलब ऐसा है कि जो आदमी रही हो उसमें स्त्री और शोभा, एक शान होनी चाहिए, एक शोभा होनी। कंजूस आदमी कभी भी रईस नहीं है। जो कंजूस है उसको रईस नहीं करना चाहिए। कंजूस ही है और पैसे वाला भी है। जिसके घर में शोभा है, जो कला का पुजारी है, जो कला का बढ़ाने वाला है, वही रईस है। और कमल से जो कोजीनेस है, उसकी जो आराम देता है, जैसे कि कोई भी भौरा आ जाए उसे अपने पास में बुला ले, ऐसा जो हो वही आदमी कमलापति कहा जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो हर एक आदमी सोचता मैं लक्ष्मीपति। लक्ष्मी का पति होने के लिए विष्णु जैसा पालन करता चाहिए, जो सारे संसार की ओर एक पिता की दृष्टि है और सारे संसार को अपना कुटुंब समझ करके उसके लिए रोता है। ऐसे पैसे वाले तो बहुत ही कम है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को तक जो संभाल नहीं पाते, उनके तक सुख दुख को जो चिंता नहीं कर सकते, वो लक्ष्मीपति करेंगे। जो सारे ही संसार के सुख दुख को संभालने वाला है वही लक्ष्मी का पुजारी। इसी को हम लोग एनलाइटेंड इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। ऐसे अगर अपने देश में हो जाए तो अपने प्रश्न ही टूटता। लक्ष्मी जी का एक हाथ ऐसा होना और एक हाथ ऐसा होना बड़ा अर्थ है। इस हाथ का अर्थ होता है कि लक्ष्मीपति को दान जरूर करना, दान अव्याहत करना, अपने आप करना चाहिए। दान करने में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम दे रहे हैं। देने का कोई मतलब ही नहीं, बगैर दिए हमें वो चुभ रहा था इससे हम निकाले दे रहे। और ये हाथ ऐसा होने का मतलब है कि हमारा आश्रय, हमारे आश्रित हैं। जब कोई आदमी आपके पास दौड़ के आता है और कहता है भाई बहुत परेशान, इसी तरह से मेरी मदद करें, पहले ही हमारे 4 दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसको भगाने के लिए 5 आपके दरबान खड़े रहे। ऐसे आदमी को मैं लक्ष्मीपति नहीं। फिर लोग ये कहेंगे कि आप देने लग जाए तो उसका तो कोई अंत नहीं, मंगने वालों का तो कोई अंत नहीं। ऐसे भी दे, ऐसी बात नहीं। आपके दरवाजे जो आए उसको मोड़ना गलत है। लेकिन आप शायद जानते नहीं है कि थोड़ा सा दिया हुआ कितना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने अपने छोटे से जीवन में, मेरे पति की कोई विशेष तनख्वाह नहीं है, मतलब ऐसे कोई बड़े रईस आदमी भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जहां भी जिसको मदद हुई मैंने थोड़ा सा उनके लिए कर ही दिया और वो 1000 गुना मेरे ऊपर बचता है, मेरे फैमिली पे बचता है, मेरे लोगों पर बचता है और दुनिया पर। अपना देना कभी भी व्यर्थ नहीं है। एक उदाहरण की ये बात है, हम दिल्ली में रहते थे, तब एक शरणार्थी आई और मेरे पास आकर कहने लगी कि माँ, तो मेरे बच्चा होने वाला था और वो शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगा। उन्होंने कहा माँ हमारे पास कोई जगह नहीं, आपके पास इतना बड़ा घर है, हमें जगह दे दीजिए। मैं कहा हाँ आ जाओ रह जाओ। मेरे पति आए, वो घबरा गए, कहने लगे तू इतनी भोली हो, किसी को भी घर में रखी है, कल अगर कोई आफत आ जाए। मैंने आ जाए तो आ जाओ, अगर अपना बच्चा अपने घर में आ जाए तो आफत आ सकती, उसमें कौन सी बात। वो कहने भाई तुम्हारी तो बात हमारे समझ में आती नहीं। मैंने कहा अच्छा चलो भाई, बाहर का कमरा खाली पड़ा उसमें रख दिया, कौन सी आफत आ जाए। अनजाने न जाने तुमने किसको दिया। उनका भी ठीक ठाक व्यवहारिक है, अब हम अव्यवहारिक है।
व्यवहार हमें ज्यादा मालूम है तो आप समझ लीजिएगा आगे। वो स्त्री हमारे घर में रही, उसके साथ बेचारी के साथ एक मुसलमान, और वो हिंदू स्त्री थी, उसके पति भी। अब वो मुसलमान उनके मित्र थे तो उनको भी भगा लिया था, अपने घर में रखा था। मैंने कहा चलो दोनों यहीं रहो। फिर वहां पे दिल्ली में आफत हुई और सब लोग आ गए और कहने लगे कि घर में भी एक मुसलमान छिपा है, आपको मालूम है, नौकरों ने बताया। उन्होंने आकर मुझसे पूछा, मैं साफ झूठ बोल दी। मैंने कहा कि अगर आप मुझे विश्वास करते हैं, मेरा इतना फोटो देख के पहले घबरा गए, तो यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं, आप चले गए। वो चले गए। उसके बाद वो मुसलमान साहब के बहुत बड़े शायर है, आज हिंदुस्तान के एक वो बहुत बड़े शायर और आज जीवित है। वो मुझको बहुत मानते हैं, अपने काव्यों में भी उन्होंने बहुत वर्णन किया है इस प्यार का। लेकिन वास्तविक मैं तो उनको कुछ भी नहीं जानती थी। इतना बड़ा शायर, उसको अगर मैं तक पनाह नहीं देती तो आज खत्म। इतनी बड़ी कविताएं वो लिखा है, वो सब खत्म। वो जो स्त्री थी मेरे साथ, वो आज हिंदुस्तान में बड़ी भारी सिनेमा एक्ट्रेस, बहुत बड़ी सिनेमा। और उसको एक बार, मैं कभी इसके बाद मिली नहीं, वो बार बार मुझे खोजती रही। फिर मैं चली गई इधर उधर, मेरे पति जाते रहे। उसके बाद एक बार मैं बम्बई में आई तो हमारे कुछ नवयुवकों ने सोचा कि हम एक सिनेमा बना। मुझसे कहने कि देवी जी से आप कहिए कि वो इसमें एक्ट करें। मैंने कहा मैं उसे नहीं कहूँगी। कहा क्यों? मैंने कहा उससे एक बंधन है, उसे छोड़। जिस दिन का मुहूर्त हुआ तो वो आई, मुझे देखते साथ वो रो पड़ी। कहले माँ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारा है? मैंने कहा इसीलिए नहीं बताया कि मैं जानती थी कि अगर मेरा सोचकर तुम एकदम इस पे फांस पड़ो। मैंने कहा था तुम्हारा सोच विचार। इस तरह से न जाने कितने ही बार, हजारों में आपको उदाहरण दे सकती हूँ कि दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, रोका हुआ जरूर व्यर्थ हो जाएगा। कल अगर आपके यहाँ पर क्या वो होता है ना, डिमोनेटाइजेशन, वो हो जाए तो गया। कल कुछ गड़बड़ हो गई तो गया। दीजिए, दोनों हाथों से दीजिए, घबराइए। इस हाथ से आप दे रहे हैं और इस हाथ से आपके पास आते। लक्ष्मी जी के अपने नाभि चक्र में होने का यही कारण है कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पाते हैं, पेट में हमारे जो भी अन्न जाता है उसका डिजेशन, उसकी पचन और क्रिया श्री विष्णु जी के हवाले में। इसलिए जिन जिन को डायबिटीज होता है, अधिकतर वो अगर दान करे सीखेगा। आपको आश्चर्य होगा कि डायबिटीज के लोगों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप दान करें। दान से जो देते हैं वो मुड़कर अपने पास 1000 गुना आता है और मनुष्य के लिए बड़ा आशीर्वाद देता है। इसी तरह से पेट के जितने भी विकार, जितने भी पेट के विकार हैं, सारे ही विकारों का इलाज श्री विष्णु का। श्री विष्णु का अवलंबन करने का मतलब ही ये है कि हमारे अंदर दानशीलता है। बड़ा फर्क, जो आदमी बड़ा हो जाता है उसको पेट की शिकायत कम है। ये कुछ है ऐसा, आपको दिखने में अजीब सा लगता है पर ऐसी बात है। आप करके देखिएगा, जिनको भी शिकायत पेट की हो, आज जाकर कहीं किसी को दान करते, किसी का पेट भर के आया, आप देखिएगा कि आपका पेट है। ये शास्त्रोक्त बात है, क्योंकि हमने इसको बहुत बार आजमाया और लोगों ने भी आजमाया, इसका बड़ा फर्क पड़ गया। उसके बाद हृदय चक्र में मैंने आपसे पहले कहा था कि शिव जी ईश्वर स्वरूप का है। शिव जी का हमारे अंदर होना आवश्यक है, क्योंकि वही साक्षी, वही क्षेत्रज्ञ जिसे कहते हैं, वो सबके जानने वाले, वही साक्षी है। हमारे अंदर कोई न कोई एक ऐसा बैठा हुआ आप सबको प्रतीत होता है जो सब हमारा। हम अगर झूठ बोलते हैं तो, सच बोलते हैं तो, अच्छे बोलते हैं तो, दान देते हैं तो, बड़े होते हैं तो, छोटे होते हैं तो, सब कुछ जानने वाला हमारे हृदय में साक्षी स्वरूप जो बैठे हैं, तो परम ईश्वर वही आत्मा स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान। लेकिन हृदय चक्र तक पहुंचने से पहले जो मैंने बीच की गैप दिखाई है, यही सारा भवसागर है, जिसके बीचों बीच श्री विष्णु का स्थान और उसके ऊपर में ब्रह्मदेव बैठ करके सारी सृष्टि की निर्मित करें। सारा भवसागर बनाया गया। अब ये भवसागर बनाने के बाद प्रश्न ये हुआ कि मनुष्य को किस तरह से पार किया। मनुष्य भी बन गया, अब इसको पार कैसे किया जाए, इस मनुष्य को पता कैसे थे, इसमें ब्रह्म तत्व कैसे आया, माने इसमें बैठे हुए शिव और शक्ति का मिलन कैसे हो, योग कैसे बने। इसके लिए एक विशेष तरह की व्यक्ति संसार में तैयार की, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के तत्व को पकड़ के बनाई गई।
जिसे हमें श्री दत्तात्रेय जी के नाम से मानते हैं। और श्री दत्तात्रेय जी कोई नहीं है लेकिन आदि गुरु हैं और मेरे भी गुरु हैं। अनेक जन्मों ने उन्होंने मुझे सिखाया। श्री दत्तात्रेय जी के जन्म के बारे में सुनकर और उनके अनेक जन्मों के बारे में सुनकर आप लोग संबित हो जाए कि कितनी बड़ी भारी बात हम लोग भूल रहे हैं। श्री दत्तात्रेय जी के जन्म अनेक पहले तो हम कह सकते हैं कि उनका जन्म राजा जनक की दशा में हुआ, जब उनकी लड़की श्री सीता जी स्वयं साक्षात शक्ति थे। उसके बाद उनका जन्म मच्छिंद्रनाथ, झोरास्टर और मोहम्मद साहब, जिनको कि हम सोचते हैं कि बिल्कुल ही दूसरे तरह के आदमी थे, वो हर तरह से प्रयत्न किया था। पहले तो संसार में श्री दत्त आदि लोगों ने ये सिखलाया कि इस तरह के अलग अलग हमारे अंदर में प्रतीक स्वरूप इसकी चीजें हैं। वो करते साथ लोग उसी प्रतीक को पकड़ गए, मूर्ति पूजा में फंस गए। उनका मतलब ये था कि इस मूर्ति से परे शक्ति को पहचाने, इसलिए पहले मूर्ति की बात की। जैसे कि फूल होता है, फूल में बैठे हुए शहद के लिए फूल की बात पहले उन्होंने की कि जिससे लोग शहद थे, लेकिन लोग उसी फूल पर चिपक गए। तो फिर ऐसे उन्होंने अवतार लिए जिसमें उन्होंने शहद की बात की, जिसमें उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट गॉड की बात की। उसमें उन्होंने पुनर्जन्म की बात जानबूझ के नहीं की, क्योंकि पुनर्जन्म की बात अब भी सब लोग उसे पूछे, माता जी हमारा पहला जन्म बताइए। जो मरा गया जन्म है उसको क्यों जाना चाहते हैं? आज का ही जन्म ठीक है, इसी से पार हो जाइए। उसमें क्या विशेषता है? आप राजा थे या महाराजा थे या अधिकारी थे, इससे क्या अंतर नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस पर बात नहीं। मोहम्मद साहब भी उसी दत्तात्रेय के अवतार हैं और उसी के अवतार राजा जनक थे और उसी के अवतार नानक थे, जिनकी बहन नानकी थी, वो भी वही श्री आदिशक्ति, वही सीता जी। और अब आपको और बताओ तो और आश्चर्य आएगा कि जो शिया पंथ शुरू हुआ था मोहम्मद साहब के बाद, उनकी जो लड़की फातिमा थी वो भी वही आदिशक्ति। और उनके जो दो बच्चे थे हसन और हुसैन, बाद में जब उन्होंने देखा कि सारे कुछ कर लिया, संहार सबका करने के बाद भी मनुष्य समझ में नहीं आया, तो वो बुद्ध और महावीर के नाम से पैदा हुए और उन्होंने अहिंसा का धर्म संसार में ला करके कोशिश की कि शायद हो अहिंसा के आने से ही ये लोग पाए, लेकिन नहीं बना। अब कहाँ किससे आप लोग लड़ रहे हैं?